दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लास्ट 3 डे पहले अगर देखोगे तो स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला था। स्टॉक लास्ट पूरा 16 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक स्टॉक निचले लगभग एक हफ्ते में 15 रुपये 20 पैसे पहुंचा। इसी बीच 16-21 फरवरी के आसपास 21 फरवरी पे जो सुबह मार्केट खुला वो 15 रुपये 45 पैसे। उसके बाद में पैरेलल सेम वैसे ही गिरावट देखने को मिली और उसके बाद अचानक से 1:30-2 बजे के आसपास में तेजी देखने को मिली लगभग 5%। 15.25 से लेकर 16.65 के आसपास में स्टॉक में पहुंच गया और उस बीच स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल गई 18 रुपये 25 पैसे तक। हालांकि उसके बाद गिरावट होना जरूरी था और गिरावट होना भी चाहिए। जिस हिसाब से स्टॉक में तेजी 2 दिन में आई तो आप सब एक अंदाज़ा लगा सकते हो यह स्टॉक पूरे एक महीने से एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखा था। तो वहाँ पर बायर की इन्वेस्टमेंट और चीज़ें आई भी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टॉक 16 रुपये 25 पैसे से लोएस्ट जैसे गया तो उसके बाद में गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी तेज हो जाता है क्योंकि स्टॉक में लोगों को डर हो जाता है। ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में चीज़ें डरावनी रहती है कि यह स्टॉक अप गया था अब अचानक से गिरने लगा तो फिर क्या करना चाहिए। आगे वीडियो में पूरा कंप्लीट बात करता हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबके लिए डेली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन और टाइमली मिल जाया करेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर और बात करते हैं डिटेल में, थोड़ा ओवरव्यू। परफॉर्मेंस 16 रुपये 70 पैसे 2 डे लो था और 18 रुपये 40 पैसे। तो फिर मंडे को क्या होने वाला है वो भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। और एक न्यूज़ भी अच्छा है, मार्केट कैप जहाँ 50,000 40,000 करोड़ के आसपास था, 80,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया क्योंकि इन्वेस्टमेंट में तेजी शुरू हो गई। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो अभी तो रिजल्ट आया नहीं, बट हाँ प्रॉफिट नहीं, लॉस बढ़ा है और स्लाइटली एज कम्पेयर टू 2022-23 में लॉस बढ़ा है। बट अगर बात करेंगे 2021 के कंपेयर में तो लॉस में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करेंगे, कंपनी का नेटवर्थ भी कम हुआ है और यही वजह है कि कंपनी अभी सस्टेन कर पा रही है, क्योंकि नेटवर्थ उसकी जो कंपनी के जो शेयर्स हैं, होल्डिंग पैटर्न्स है, वो सेल कर रही है, लोगों को दे रही है, उसकी वजह से नेटवर्थ में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ बात करेंगे प्रमोटर्स की तो 50% अभी भी प्रमोटर्स हैं, चाहे रिटेल्स एंड अदर्स 42% 44% है, तो उसके भी यहाँ पर चीज़ें चलती आ रही है। अब चलिए बात करते हैं कि न्यूज़ क्या है, उसके बाद आगे बाद में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीएनबीसी में न्यूज़ प्रकाशित है जो है, क्या है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के शेयर में शुक्रवार को 23 फरवरी को करीब 8% की तेजी देखने को मिली। आज लगातार दूसरे दिन इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। गुरुवार को यह स्टॉक 6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज की तेजी के साथ ही अब यह स्टॉक 52 हफ्ते के रिकॉर्ड बेहद करीब है। दरअसल टेलीकॉम से ऑपरेटर कंपनी ने गुरुवार को एक खास जानकारी दी थी, जिसके बाद शेयरों में वो तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा कि एक और ज़्यादा बार में ये कंपनी फंड जुटाने के लिए 27 फरवरी को बोर्ड बैठक करेगी। कंपनी ने फंड राइट्स इशू, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर ला सकती है। कंपनी के लिए प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट QIPS का भी रास्ता दिखा सकते हैं। कैसे रहे हैं दिसंबर की तिमाही के नतीजे? कारोबार साल 2024 की तिमाही कंपनी को 6,985 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हालांकि इस दौरान कंपनी की आय 10,673 करोड़ रहा है। दरअसल साल दर साल आधार पर इसमें 0.49% की हल्की बढ़त देखने को मिली है। इसके पिछले कारोबारी साल की समान तिमाही में कंपनी की आय 10,621 करोड़ रुपए रह गई थी। कुमार मंगल बिरला ने क्या कहा था? गुरुवार को ही कुमार मंगलम बिरला ने साफ कहा था कि कंपनी कारोबार में बनी रहेगी और वो नए निवेशक लाने पर विचार कर रही है। बिरला ने कहा है कि वोडाफोन के लिए एक नई निवेशकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है और उन्होंने साफ किया है कि कंपनी कारोबार में बनी रहेगी और वो वोडाफोन को वापस पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही किसी कंपनी का जो स्टेटमेंट होता है काफ़ी होता है दोस्तों। कंपनी पर कितना कर्ज है वो आप देख सकते हो। कुल कर्ज इतना है। ब्याज दर की बात करें 5,385 करोड़ का कर्ज चुकाने गए हैं। कंपनी ने कहा है कि उससे अब तक की तारीख तक करदाताओं और बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को देनदारियों की शर्तों को पूरा किया गया है। वहीं कंपनी ने कहा है कि कुछ वेंडर्स ने बकाया को चुकाने को कहा है। कंपनी उनके साथ भुगतान की योजना पर चर्चा कर रही है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा प्रमोटर्स में से एक ने 2,000 करोड़ रुपये वित्तीय मदद देने को भी मदद दिलाई है, जो कि ये आने के बाद 25 का आंकड़ा भी टच कर सकता है। दोस्तों ये न्यूज़ और वीडियो अपनी खुद की सलाह नहीं है। कंपनी के जो एडवाइजर्स हैं उनके
न्यूज़ है उसी को अपडेट किया जाता है, हर बार आप सबके लिए वीडियो लाता हूँ। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अच्छे तरह सलाह लें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, तभी इन्वेस्ट करें। यह वीडियो इन्वेस्टमेंट और सेल करने के लिए नहीं बनाई गई है, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है।